आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबर, धान की नीलामी में 134 करोड़ रुपए का घाटा। मिलर्स कर रहे कम रेट की मांग, लेकिन प्रशासन ने दो टूक कह दिया है, ऐसे नहीं चलेगा। बिलासपुर से लेकर राजनांदगांव तक धान की नीलामी और समर्थन मूल्य को लेकर बवाल मचा हुआ है। सरकार जहां तय रेट पर नीलामी करना चाह रही है, वहीं राइस मिलर्स इसे कम दामों पर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इससे न सिर्फ नीलामी प्रक्रिया में देरी हो रही है, बल्कि करोड़ों का घाटा भी सामने आ रहा है। तो आइए आपको बताते हैं इस पूरे विवाद की पूरी कहानी ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। देखिए रिपोर्ट। बिलासपुर जिले में धान की नीलामी को लेकर हालात कुछ यूं हैं कि कुल 1.34 लाख मीट्रिक टन धान की नीलामी की जानी थी, जिसमें पहले चरण में 50,000 मीट्रिक टन की बोली लगाई गई। लेकिन कई राइस मिलर्स ने 1900 से 1950 रुपए प्रति क्विंटल के धान के लिए सिर्फ 1500 या 1550 रुपए की बोली लगाई। प्रशासन ने इसे साफ तौर पर खारिज कर दिया और मिलर्स को चेताया कि यदि तय दरों पर बोली नहीं लगाई गई तो उन्हें धान नहीं दिया जाएगा। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साफ कहा कि शासन द्वारा तय दरों पर ही धान दिया जाएगा, कम रेट पर खरीदारी की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस मुद्दे को लेकर जिला कार्यालय में कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में राइस मिलर्स के साथ अहम बैठक हुई। बैठक में यह अपील की गई कि राइस मिलर्स नीलामी में सक्रिय रूप से भाग ले और शासन द्वारा निर्मित मूल्य पर ही बोली लगाए। नीलामी के दूसरे चरण में अब 84,000 मीट्रिक टन धान की बिक्री होनी है, जिसकी प्रक्रिया 13 मई से शुरू हो रही है। अब बात करते हैं रेट स्ट्रक्चर की। शासन ने अलग अलग किस्म के धान के लिए क्या दरें तय की है। पहले बात करते हैं मोटे धान की। पुराने बरदाने में 1900 प्रति क्विंटल, नए बरदाने में 1950 प्रति क्विंटल। पतले धान की बात करें तो पुराने बरदाने में 2050 प्रति क्विंटल, नए बरदाने में 2100 प्रति क्विंटल। जबकि इस धान को सरकार ने किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदा था, यानी सरकार को कुल 134 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा है। राइस मिलर्स का तर्क है कि संग्रहण केंद्रों में हमालों की भारी कमी है, जिससे धान का समय पर उठाव करना कठिन हो रहा है। इस पर कलेक्टर ने मार्कफेड के डीएमओ शंभुनाथ गुप्ता को निर्देश दिए हैं कि हमालों की उपलब्धता तत्काल सुनिश्चित की जाए। अब बात करते हैं राजनांदगांव जिले की, जहां हालात और भी संवेदनशील हो गए हैं। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन दर्शन कार्यक्रम में भी बड़ी संख्या में नागरिक पहुंचे। यहां किसानों ने स्पष्ट कहा कि धान की नीलामी समर्थन मूल्य से नीचे नहीं होनी चाहिए। प्रदेश किसान संघ के आयोजक सुदेश टीकम ने डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मुख्यमंत्री से अपील की है कि नीलामी की प्रक्रिया ऐसी हो जिससे किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मूल्य मिल सके। देखिए, कृषि उपज मंडियों में धान की औने पौने में खरीदी हो रही है ना। किसानों को बहुत घाटा हो रहा है। यहाँ पर पूरे प्रदेश में 1700-1800 रुपए के औसत से धान खरीदी हो रही है ना। जबकि पिछले साल इसी सीजन में धान की खरीदी 2200, 2300, 2500 रुपए तक के होती थी और इस साल 1700-1800 का एवरेज है, जो कि समर्थन मूल्य 2300 से काफी कम है ना। किसानों को इससे क्या बोलते हैं, बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो वही मुख्यमंत्री के नाम हमने ज्ञापन देके उनसे अपील किया है कि 18 में रमन सिंह जी के कार्यकाल में है ना, कृषि उपज मंडियों में समर्थन मूल्य से कम की बोली नहीं लगाने का एक आदेश जारी हुआ था, है ना। उसका कड़ाई से पालन करने की जरूरत है, ताकि किसानों की लूट जो है वो रोकी जा सके। तो साफ है, एक और सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, वहीं राइस मिलर्स सस्ता धान खरीदना चाहते हैं और दूसरी ओर किसान ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें उनकी मेहनत का वाजिब दाम मिले। बिलासपुर से लेकर राजनांदगांव तक ये मुद्दा अब केवल धान की नीलामी का नहीं, बल्कि किसानों के हित, सरकारी घाटे और नीति निर्माण की बड़ी चुनौती का बन चुका है। क्या मिलर्स शासन का साथ देंगे
क्या किसानों को उनका हक मिलेगा और क्या धान की नीलामी पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से पूरी हो पाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले कुछ दिनों में सामने आएंगे। हम आपसे विदा लेते हैं। इस पर हम मुद्दे पर नजर बनाए रखेंगे और आपको हर अपडेट सबसे पहले पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।